हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो इस बुक के हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ लिखा है जर्नली पार्टनर्स इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट इन द फर्म एज देयर कैपिटल। देखिए, जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करता है फर्म में, है ना। एज अ कैपिटल वो लगाता है पैसा। तो इफ मोर फंड्स आर नीड टेम्परली, अगर फर्म फर्म को ज्यादा फंड की जरूरत है ना, तो फर्म कैन टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से लोन लेगी। जैसे कि सपोज करिए ये है हमारी जैसे फर्म है ना, और यहाँ पे ए बी दो पार्टनर हैं। तो फर्म क्या करती है, फर्म जो है वो लोन लेती है। लोन ले रही है वो किससे, ए से। तो ये इसको लोन दे रहा है ना। जैसे कि सपोज करिए लोन है 5 लाख का, लोन इसने दे दिया। ओके, क्योंकि फर्म को और ज्यादा फंड की जरूरत होगी, और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। सो इन दैट केस सेपरेट लोन अकाउंट इज ओपन। तो अलग से स्टूडेंट जो है ये जो लोन अकाउंट होता है पार्टनर लोन अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लोन अकाउंट जो है क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा पार्टनर के लिए, है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन यानी कि पार्टनर लोन को क्रेडिट किया जाएगा टू दिस अकाउंट एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, तो इसका एग्रीड रेट होता है। ठीक है, स्टूडेंट जो है पार्टनरशिप डीड में जितना रेट लिखा होगा वो रेट यहाँ अप्लाई होगा इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, लोन के लिए। बट इन दी एब्सेंस, देखिए अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरेस्ट पे होगा वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग पे होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 13D। ठीक है, जो भी हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग 6% का पे होगा इन द, अगर पार्टनर ने आपस में एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो। ओके, बाकी यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेचर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है आपका, देखिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो फिर से वही बात आ गई, जो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये भी रेंट पे टू पार्टनर की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो दो साइडें होती हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और ये है ना डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, है ना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करना पड़ेगा। किसको, फर्म पे करेगी पार्टनर को, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है किससे, पार्टनर से। ठीक है, अच्छा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ओके, जैसे कि हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्रेडिट साइड में हम अ, लिख देंगे, मतलब क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट फॉलोइंग एंट्रीज इज पास्ड। तो देखिए ये जनरल एंट्रीज की जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए अब जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसको क्लोज करना है। ठीक है, ये तो हमने इंटरेस्ट को अलाउ किया, अब उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो आई होप आपको जो है वो इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये दो एंट्रीज आती हैं इसकी। तो बैलेंस शीट में जो होता है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट टू द फर्म जो है लाइबिलिटी है। देखिए ये जो पार्टनर लोन अकाउंट होता है स्टूडेंट की फर्म के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सो इट इज अपियर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन इफ एनी, अगर होगा कोई इंटरेस्ट तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अब क्या बोला गया है, देखिए कि रिमेंबर, यहाँ पे ये पॉइंट जो है नोट करने वाला है। तो ये सारी थ्योरी जो है बच्चों आप इसको लिखेंगे सारी की सारी थ्योरी को, है ना, अपनी कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करेंगे अच्छे से। वीडियो को पॉज करिए, है ना, और अच्छे से जो है वो इसको आप लिखिए विद जर्नल एंट्रीज के साथ में। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए कि
पार्टनर्स लोन अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट में फर्क है। क्यों? क्योंकि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाय अ पार्टनर इज रीपेबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कि जो आपका लोन होता है जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, है ना, उसकी पेमेंट पहले होती है कैपिटल की पेमेंट से पहले। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म मतलब खत्म हो रही होती है। डिसोल्यूशन का मतलब है जब फर्म का समापन होता है। ठीक है, और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ना बना हो तो जो है वो पार्टनर को राइट होता है, एंटाइल्ड होता है, मतलब राइट होता है उसको 6% पर एनम जो है के हिसाब से जो है वो लोन पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। ठीक है, पार्टनर को। सो वेयर एज देयर देयर आर जो है वो देयर आर नो एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि ये राइट जो है उसको कैपिटल पे नहीं है। इन केस अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, बट अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 6% के हिसाब से। अदरवाइज एग्रीमेंट जो होता है उसमें दी होती है सारी की सारी परसेंटेज कंडीशंस। ओके, सो स्टूडेंट ये नोट भी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, रिमेंबर वाले पॉइंट को, दोनों बड़े जरूरी हैं ये। ठीक है, और ये भी जो जर्नल एंट्रीज वगैरह ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना, आपको आगे भी काम आएगा। थैंक यू सो मच।